हाँ। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे मसल मीनिया के एक और नए एपिसोड में। तो जैसे मैं अभी बल्क कर रहा हूँ या फिर लीन बल्क कर रहा हूँ, अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो पिछले 2-2.5 महीने हो चुके हैं और आप लोग इतनी वीडियोस देख चुके हो तो आप लोगों को पता ही चल चुका होगा। बट जो नए हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि मैं अभी लीन बल्क कर रहा हूँ और 2-2.5 महीनों में अच्छा खासा मसल मास भी पुट ऑन किया है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने मसल पुट ऑन किया, फैट भी हुआ है, बट फैट को मैंने बहुत हद तक मिनिमाइज़ रखा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं बल्क कर रहा हूँ, क्योंकि बल्क को लेके लोगों का ये एक थिंकिंग रहती है कि जो बल्क कर रहा है उसे बैलून जैसा फूला हुआ दिखना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। बल्क का मतलब होता है क्वालिटी मसल मास गेन करना, स्ट्रेंथ गेन करना। आपके लिफ्ट्स बढ़ने चाहिए, ना कि सिर्फ आपका फैट बढ़ना चाहिए, जो कि मेरा हो रहा है। मेरे लिफ्ट्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल मास मैं गेन कर रहा हूँ और फेयरली लीन रह के। और बहुत सारे लोग अभी बल्क कर रहे होंगे, क्योंकि विंटर बल्क अभी काफ़ी ट्रेंडिंग पर है। तो विंटर बल्क कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बट सच बोलूँ तो बहुत सारे लोगों को बल्क की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डाइट में इनफ कार्ब्स होते हैं। अगर कुछ लैक कर रहा रहता है, वो थोड़ा सा प्रोटीन है और ट्रेनिंग है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि गलत तरह की ट्रेनिंग करते हैं। वो दूसरे लोगों की ट्रेनिंग स्प्लिट को कॉपी करते हैं, उनकी एक्सरसाइज को कॉपी करते हैं। बट हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का लेवल अलग है। तो आपको अपने हिसाब से सब कुछ सेट करना पड़ेगा। वर्कआउट रूटीन, आपका स्प्लिट जो भी है, सब कुछ आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है, जेनेटिक्स अलग है, बॉडी एनाटॉमी अलग है। तो उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा और वो हिट एंड ट्रायल से आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें आपके लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है। साथ ही साथ डाइट में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी फूड खा खा के आपको इनडाइजेशन होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो खा लेते हैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज, बट उन्हें इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए। इनडाइजेशन हो रहा है मतलब आपको वो जो फूड है वो पच नहीं रहा। अगर पचेगा नहीं तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको बल्क करके, जब न्यूट्रिएंट्स की बॉडी सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करेगी। तो मैं अभी अराउंड 3500 कैलोरीज खा रहा हूँ, 450 ग्राम कार्ब्स ऑलमोस्ट हो ही जा रहे हैं, 180 ग्राम्स प्रोटीन है, फैट अराउंड मेरा 70-80 ग्राम्स है। तो देखो, इतना कुछ खाने के बाद भी मुझे किसी भी तरह का इंडाइजेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं प्रोटीन फास्ट कर रहा हूँ या बर्क बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत होगा चलेगा, बट ऐसा नहीं कि दिन भर आप कर ही रहे हो ऐसा। मतलब अगर दिन भर हो रहा है, आपको फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फूड सेलेक्शन पे ध्यान दो अपना, फूड डिसाइड करो सही ढंग से। कुछ कुछ पहले फूड को एलिमिनेट करके देखो कि क्या इनकी वजह से हो रहा है। अगर उसके बाद भी हो रहा है तो दूसरे फूड को एलिमिनेट करो। तो ऐसे चेक करो कि कौन सा फूड आपको हटाना है अपनी डाइट से, और जो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लोटिंग नहीं कर रहा है, आपको इंडाइजेशन नहीं कर रहा है, उन्हें ही कंटिन्यूसली खाओ एटलीस्ट 2-3 महीने। और अच्छी लिफ्ट अच्छा लिफ्ट करो, जाके जिम में हेवी वेट के साथ लिफ्ट करो। प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन, ईगो को घर पे छोड़ के, और तभी जाके आपको एक्चुअली में प्रोग्रेस दिखेगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सरप्लस में होते, बल्क के नाम पे और ज़्यादा सरप्लस पे चले जाते हैं। प्लस वो अपनी डाइट से इतनी ज़्यादा चीट करने लगते हैं कि वो मसल मास पुट ऑन करने के बजाय, स्ट्रेंथ गेन करने के बजाय वो मोटे होने लगते हैं, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। जब कट का टाइम आता है तो उनकी हालत टाइट हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को तो कट भी नहीं होता है, तो हमेशा फॉरएवर बल्क पे ही रहते हैं वो फिर। तो आप ये गलती मत करो, मैंने भी की थी बहुत बार। बट अगर दोबारा हम एक ही चीज़ को करते रहें, रिपीट एक ही गलती बार करते रहें, तो हमसे बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले बैक वाले वीडियो को देखा हो तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि मैंने रिसेंटली डेड लिफ्टिंग स्टार्ट की वापस से। आई थिंक 2019 के बाद अभी मैं कंटिन्यूसली कर, अभी जो 1-2 सेशन लगाए थे, बट वो ऐसा मतलब मज़े के लिए थे बस। बट अभी मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस के लिए कर रहा हूँ, एक गोल के लिए कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने बहुत बोला ही, डेडलिफ्ट से बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं। रैक पुल्स कर सकते हो आप, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। उससे भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको मिलेगा। बट सच बोलो तो जो डेडलिफ्ट मज़ा है ना यार, वो रैक पुल्स में नहीं आएगा। वो जो थ्रिल है वो उसमें मज़ा नहीं आएगा रैक पुल में। सेम अगर आप हैक स्क्वाट कर रहे हो और आप स्क्वाट करो, नॉर्मल बारबेल स्क्वाट, दोनों में डिफरेंस आपको खुद पता चले। बारबेल स्क्वाट में जो मज़ा है वो हैक स्क्वाट में नहीं है। और मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें बहुत लंबे समय के लिए की हैं। तो डेफिनेटली जो मज़ा रॉ मूवमेंट में है ना यार, वो
मशीन्स में नहीं है, और वो इस तरह की एक्सरसाइज में नहीं है, रैक पुल्स में या फिर हैक स्क्वाट में, वो मज़ा नहीं है। और बात रही प्रोग्रेस की, तो आप दोनों में से प्रोग्रेस निकाल सकते हो, चाहे कन्वेंशनल मूवमेंट्स हो या फिर आपके मशीन के मूवमेंट्स हो, बशर्ते आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करनी, सही रेपरेंजेस पे काम करना अपने गोल के हिसाब से। सो एनीवेज, स्टार्ट करते हैं आज का बैक का वर्कआउट, और इन्जॉय करो बाकी की वीडियो को तब। जो मेरा टॉप सेट था 3 प्लेट के साथ, वो किया मैंने। 3 रेप्स आए, आरपी 8 के आसपास था राउंड। चाहता तो मैं 2 रेप्स और निकाल सकता था, बट मैं नहीं चाहता था कि उस वेट के साथ मैं पुश करूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट का 1-2 रेप निकालता पुश करने के लिए तो लोअर बैक बहुत ज़्यादा सोर हो जाती, प्लस इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मुझे बाकी के सेट्स भी अपने लगाने थे। तो इट्स बेटर कि मैं लोअर वेट के साथ फेलियर हिट करूँ अपना। ओके, डेडलिफ्ट ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लोअर बैक के। तो इस पर्टिकुलर वेट के साथ मैंने आज 2 रेप एक्स्ट्रा निकाले। पिछले सेशन में 5 ही निकाले थे, 2 रेप एक्स्ट्रा निकाले। तो आई एम थिंकिंग कि 1 सेट और करूँगा इसका, और मे बी शायद सेम वेट के साथ देखता हूँ कैसा फील होता है 1 दिन में रेस्ट लेने के बाद। मज़ा आया डेडलिफ्ट करने में। आज के लिए ना डेडलिफ्ट काफ़ी है। हालांकि मुझे पता है कल लोअर बैक की मम्मी सिस्टर होने वाली है, फिर लोअर बैक सोर होगी, बट कोई नहीं, मज़ा आया। धीरे धीरे लोअर बैक भी यूज़ टू हो जाएगी इतने स्ट्रेस से। 2-3 सेशन और
बाकी आपकी डाइट है, रिकवरी है, वो सही रखोगे तो रिकवर होएगी लोअर बैक जल्दी। तो अभी चलते हैं, आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हैं 3, फिर चलेंगे घर। कितना भी बोल लो, डेड लिफ्ट एक बैक की ख़राब एक्सरसाइज है, उतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। देयर आर बेटर ऑप्शन, बट डेड लिफ्ट करते वक्त पता चलता है अपर बैक में पूरा बैक स्ट्रेच हो रही है, आपका ट्राइसेप्स अपर बैक पूरा ऐसा लगता है कि मसल ऐसे स्ट्रेच हो रहे हैं। और अगले दिन लोअर बैक तो सो रहती ही हो तो ऑब्वियस है, बट बैक बहुत ज़्यादा सो रहती है। और डेडलिफ्ट एक अपनी ऑप्टिमल एक्सरसाइज नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बार चैलेंज हुआ है इस जिम में आने के बाद, क्योंकि मैं देखता हूँ जितने पावर लिफ्टर्स हैं उनकी बैक इतनी तगड़ी रहती है सिर्फ डेडलिफ्ट कर करके। तो वो देखने के बाद मुझे लगा नहीं यार, डेडलिफ्ट करना चाहिए बैक को थिक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मसल्स अच्छी चीज़ है, मसल ग्रो करना, मस्कुलर दिखना बहुत अच्छी चीज़ है, बट सिर्फ मसल्स नहीं बढ़ने चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। डे टू डे लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी तो बहुत हेल्प होता है बहुत सारी चीज़ों में, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आइसोलेशन एक्सरसाइज में भी आपको पुश करने में हेल्प मिलेगा। सो अभी लाइट पुल डाउन हो गया, एक सोच रहा हूँ सिंगल आर्म रोइंग करूँ, फिर लास्ट में केवल पुल ओवर के 2 सेट डन। डेफिनेटली थोड़ा बहुत बॉडी फैट पहले से बढ़ा है, बट स्टिल इट्स ओके। अब हमारे पास वैसे भी टाइम कम बचा हुआ है, 1 महीने और है, उसके बाद तो हमारा कट चालू हो ही जाएगा। तो लास्ट के 1 महीने फाइनल पुश करेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बॉडी फैट पुट ऑन होगा भी तो चलेगा, क्योंकि अभी भी हम फेयरली लीन ही हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी फैट नहीं है। सो लेट्स गो। वर्कआउट होता है कंप्लीट, और आज का वर्कआउट सच बोलो तो 10/10 एकदम, बहुत मज़ा आया। और डेडलिफ्ट में तो मज़ा आया ही, प्लस सिंगल आर्म रोइंग बहुत दिनों के बाद की आज, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया।
अलग लेवल का एकदम कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ, पम्प फील हुआ इतने दिनों के बाद किया तो। और अभी जैसे बल्क कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि जब मैं बैक को फ्लेक्स करा तो उतनी डेफिनेशन नहीं थी बैक में, तो कहीं ना कहीं बैक थोड़ी सी छोटी दिख रही, जितनी बड़ी उतनी नहीं दिख रही, जितना प्रोग्रेस हुआ है उसके हिसाब से उतना नहीं पता चल रहा है अभी, जो कि एक लाजमी बात है क्योंकि जब आप बल्क करते हो तो मसल में डेफिनेशन कम होने के कारण उतनी बड़ी नहीं लगती मसल। बट जैसे ही आप लीन होते हो मसल्स एक अलग अलग सेपरेशन दिखता है, मसल्स में स्ट्राइशन दिखते, तो एक इल्यूजन पैदा होता है कि आप बड़े दिख रहे हो। और वैसे ही टी शर्ट पुट ऑन करोगे या शर्ट पुट ऑन करोगे छोटे दिखोगे। और यही चीज़ तो है, बल्क करते हो तो आप कपड़ों में अच्छे दिखते हो, कट करते हो तो कपड़ों में छोटे दिखते हो। और नेचुरल बंदों के लिए तो एक कॉमन बात है, डजंट मैटर कि आप कितने ही अच्छे नेचुरल बॉडी बिल्डर हो, 10 साल 12 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर भी ये आपके साथ होगा ही। कट करोगे थोड़ा बहुत साइज़ कम होता है, कम लगता है कपड़े पहनने के बाद। और यही तो निशानी एक नेचुरल बॉडी बिल्डर की, वरना तो इन्हेंस बंदे तो हर टाइम ह्यूज दिखते रहते हैं, चाहे कट करो चाहे बल्क करो हमेशा ह्यूज दिखेंगे। सो एनीवेज इस वीडियो को रखते ही तक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छी डाइट लो, अच्छी ट्रेनिंग करो, कीप ग्राइंडिंग एंड कीप पुशिंग योर लिमिट्स। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।